ये थर्ड वाला रूल है। द सब्जेक्ट्स ईच, एनी, ईदर, नन, ईदर, नीदर, ये जो है ना हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। इसको हम लोग डिटेल में करेंगे। जैसे ईच, ईदर, नीदर, नन, एनी, ये सब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर लेता है। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें आपने एवरी को इंक्लूड क्यों नहीं किया? आपने ईच को इंक्लूड किया है बट एवरी को क्यों नहीं किया? चलो बताओ क्यों नहीं किया एवरी को इंक्लूड। हाँ तो चलो देखो, मैंने, मुझे बताओ पहले कि मैंने इसमें ईच, किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए उसको नाउन या प्रोनाउन होना होता है। ये एग्जाम का बहुत फेवरेट एरर है। इस बार CHSL का भी मैं 9:30 बजे के बैच में स्पॉटिंग एरर्स करवा रही थी, उसमें भी था ही। एवरी को क्यों नहीं, अरे एवरी प्लूरल नहीं होता है, एवरी प्लूरल नहीं होता है क्योंकि एवरी एडजेक्टिव होता है, एवरी एडजेक्टिव होता है और एवरी कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, एवरी कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनेगा, बट बिकॉज किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट बनने के लिए उसको या तो नाउन बनना होगा या तो प्रोनाउन बनना होगा, बट एवरी तो एडजेक्टिव है ना, इसीलिए इसमें मैंने सब्जेक्ट्स में जब ऐड किया ना, इसमें एवरी को ऐड नहीं किया क्योंकि एवरीबडी एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट बनने के लिए उसको नाउन या प्रोनाउन बनना हो। जैसे कभी कभी ऐसा भी एरर आता है, कभी कभी क्या, कई बार आप ऐसा एरर देखोगे, every of the students was present, तो ये गलत है क्योंकि ये देखो, ये क्या है, ऑफ प्रेपोजिशन है। ठीक है, ऑफ प्रेपोजिशन है और ये तो प्रेपोजिशन के बाद वाला, ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया है और यहाँ पे वर्ब लगा है और वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, वर्ब को तो सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, ये तो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए ना। बट एवरी कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि सब्जेक्ट होने के लिए तो उसको नाउन या प्रोनाउन होना होगा, बट एवरी तो एडजेक्टिव है तो एवरी ना लगा के ईच लगाओ, ईच लगाओगे, ईच शब्द। और ईच सिंगुलर होता है, ईच सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर है। तो कोई आपसे पूछे कि ईच और एवरी में क्या डिफरेंस है, कोई आपसे पूछे कि ईच और एवरी में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बताने वाले हो? आप सबसे पहला ये चीज़ बताओगे ना, कहीं पे नोट डाल के लिख लो, कहीं पे नोट डाल के लिख लो। ईच और एवरी में पहला डिफरेंस है कि ईच जो है ये प्रोनाउन का भी, ये सब्जेक्ट का काम कर सकता है। ठीक है, ईच प्रोनाउन का काम कर सकता है, मतलब वाक्य में सब्जेक्ट बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है क्योंकि सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन है। बट एवरी इज एन एडजेक्टिव और ये वाक्य में कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा, सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, बिकॉज एडजेक्टिव कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, एडजेक्टिव कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, इसलिए एवरी हमेशा एडजेक्टिव होता है। बट एक चीज़ और याद रखना है, ये जो ईच है ना, ये वाक्य में कभी कभी एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है। वैसे तो प्रोनाउन होता है बट कभी कभी एडजेक्टिव का भी काम कर लेता है। तो ईच प्रोनाउन भी है और ईच एडजेक्टिव भी है, बट एवरी तो हमेशा एडजेक्टिव है, तो एवरी को कभी भी बाकी का सब्जेक्ट नहीं बना सकते। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम कैसे पता चला कि ईच प्रोनाउन है, और कैसे पता चला? एक मिनट रुको, मैंने लिखा ईच बॉय वॉज प्रेजेंट, ठीक है, और दूसरा लिखा मैंने ईच वॉज प्रेजेंट, ईच वॉज प्रेजेंट। अब दोनों में डिफरेंस देखो, ईच वॉज प्रेजेंट एंड ईच बॉय वॉज प्रेजेंट। तो और मैंने क्या बताया कि ईच क्या होता है, ईच वाक्य में एडजेक्टिव भी हो सकता है और ईच वाक्य में प्रोनाउन भी हो सकता है। यहाँ पे बॉय क्या है, बॉय इज नाउन, बॉय इज नाउन, तो मैं ईच को यहाँ पे प्रोनाउन नहीं मान सकती। ईच को प्रोनाउन नहीं इसलिए नहीं मान सकती है ना, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं आता है, नाउन के बदले ही तो प्रोनाउन आता है। यहाँ दोनों एक साथ कैसे आएगा? तो यहाँ का ईच प्रोनाउन नहीं है, यहाँ का ईच एडजेक्टिव है। ठीक है, जिसको हम डिटर्मिनर बोलते हैं या पोजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस में। ओके, डिटर्मिनर है। और यहाँ पे वॉज क्या है, वॉज वर्ब है और वर्ब ने अपना एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ किया है। किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है, नाउन या प्रोनाउन। तो ईच यहाँ पे नाउन तो नहीं है, प्रोनाउन है। तो इन द फर्स्ट सेंटेंस ईच प्रोनाउन, इन द फर्स्ट सेंटेंस ईच एडजेक्टिव था और इन द सेकेंड सेंटेंस ईच प्रोनाउन है। और दूसरा, यहाँ जो हमने वर्ब लगाया ना, ईच को देख के लगाया,
यहाँ जो हमने वर्ब लगाया ईच को देख के लगाया, क्योंकि ईच सब्जेक्ट है और ईच हमेशा सिंगुलर होता है, तो हमने वर्ब भी सिंगुलर डाला। और यहाँ जो हमने सिंगुलर वर्ब लगाया है ना, ईच को नहीं देखा, क्योंकि ईच तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को देख के नहीं लगाना है। ईच एक ऐसा डिटर्मिनर है जिसके बाद जो भी नाउन आता है सिंगुलर आता है, इसलिए हमने यहाँ पे बॉय को देखा, बॉय 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 को देखा। ठीक है, दे दिया IMTS वाले बच्चों को बार बार के आशीर्वाद दे दिए। एवरी, हाँ, एवरी कैन नॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो ये क्लियर हो गया ना। ईच एडजेक्टिव है, तो जहाँ ईच एडजेक्टिव है तो हमने ईच को देख के थोड़ी लगाएंगे, उसके बाद जो नाउन आएगा, जो सब्जेक्ट आएगा, उसको देख के लगाया, बॉय को देख के लगाया। बट यहाँ ईच एज अ प्रोनाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाया। तो आपको पता चल गया ईच और एवरी में डिफरेंस पता चल गया। क्या क्या कि एवरी हमेशा एडजेक्टिव है और ईच जो है ना ये एडजेक्टिव भी हो सकता है और ईच प्रोनाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। और ईच हमेशा सिंगुलर होता है, क्यों? क्योंकि ईच के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होता है और एज अ प्रोनाउन भी सिंगुलर है। और एवरी भी सिंगुलर होता है, क्यों? क्योंकि एवरी के बाद जो भी नाउन आएगा ना वो भी सिंगुलर होगा, वो भी सिंगुलर है। ओके, तो ईच और एवरी हमेशा सिंगुलर होता है। कोई पूछे कि क्यों एवरी क्यों सिंगुलर है? क्योंकि एवरी के बाद जो भी नाउन आएगा, एवरी स्टूडेंट्स नहीं होगा, एवरी स्टूडेंट, एवरी के बाद जो भी नाउन आएगा सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर। ईच अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो भी नाउन आएगा सिंगुलर। ईच अगर प्रोनाउन का काम भी कर रहा है तो वो भी सिंगुलर है। तो ईच एवरी सब सिंगुलर है, सिंगुलर। ठीक है ना? कितना रूल है सब्जेक्ट वर्ब का, फोन करना बताऊंगी कितना रूल है सब्जेक्ट वर्ब। तो ये आपको पता चल गया कि मैंने यहाँ पे एवरी क्यों नहीं ऐड किया। ठीक है, मैंने एवरी इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि एवरी सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता, मैंने ईच किया। अब आ जाओ एनी। ये जो ईच है, एनी है, इधर क्या है? इधर दो में से कोई एक। नन का मतलब है, और नीदर, नीदर कहाँ चाहिए? नीदर मतलब दोनों में से कोई एक भी नहीं। एनी बहुतों में से एक और नन बहुतों में से कोई एक भी नहीं। तो ये सारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर लेगा, वर्ब भी सिंगुलर लेगा। ठीक है, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स देने वाली हूँ। देखो यहाँ पे आपका कंफ्यूजन कहाँ आएगा? अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला कि ईच बॉय इज और आर प्रेजेंट। चीजों को ना हमेशा जोड़ जोड़ के पढ़ो, ठीक है? रिलेट कर करके पढ़ोगे तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। ईच बॉय इज प्रेजेंट, और यहाँ पे ईच किसका काम कर रहा है? यहाँ पे ईच एडजेक्टिव और डिटर्मिनर का काम कर रहा है, और उसके बाद जो नाउन आएगा ईच के बाद वो सिंगुलर होता है। और हमें जो यहाँ वर्ब लगाया है ना, एडजेक्टिव को देख के नहीं लगाया, ईच को देख के लगाया। और अभी मैंने बोला कि ईच एक ऐसा डिटर्मिनर है जिसके बाद नाउन हमेशा सिंगुलर आता है। नाउन सिंगुलर आएगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। लेकिन अगर मैंने ईच के साथ ऑफ लगा दिया, ऑफ, हम ऑफ क्यों लगाते हैं? वन ऑफ, ईच ऑफ, इधर ऑफ। हम ऑफ इसलिए लगाते हैं ना क्योंकि हम, ऑफ का मतलब है बहुतों में से किसी एक को चुन रहे हैं। तो ऑफ हम लगाते हैं सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन या तो हम दो चीजों के बीच में करते हैं, सिलेक्शन जब भी चूज करते हैं ना तो मिनिमम या तो दो चीज होगा या दो से ज्यादा हो गया। तो अब जब ऑफ लग जाएगा ना तब ये नाउन प्लूरल हो जाएगा, ईच ऑफ द बॉयज। क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि मैम ईच के बाद तो आपने बोला कि सिंगुलर आएगा और वर्ब भी सिंगुलर आएगा, बट यहाँ तो आपने ईच के बाद प्लूरल लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑफ लगा दिया। और ऑफ हम सिलेक्शन के लिए लगाते हैं, चूज करने के लिए। चूज आप दो के बीच, एक में तो चूज नहीं करोगे ना, या तो दो के बीच में या दो से ज्यादा के बीच में, तो प्लूरल रहेगा ना। बट इसका वर्ब पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अकेला ईच था तो सिंगुलर लग रहा था, ईच ऑफ आ गया तो नो डाउट हमारा नाउन प्लूरल हो गया, बट हमें अपने वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वर्ब तो हमारा सिंगुलर ही रहेगा। यहाँ भी इज, यहाँ भी इज, क्योंकि ये ऑफ आ गया। ऑफ प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद वाला ये ऑब्जेक्ट है, हमें इसको नहीं देखना। हमारा सब्जेक्ट तो अभी भी ईच है और सिंगुलर है, इसलिए इज होगा, इज। वर्ब पे कोई फर्क नहीं आ रहा है। अकेला ईच था फिर भी वर्ब सिंगुलर, ईच ऑफ आ गया फिर भी वर्ब सिंगुलर। जो भी डिफरेंस हो रहा है ना नाउन में, यहाँ सिंगुलर था, ऑफ लग गया, प्लूरल हो। एक बार मुझे बता दो, ओके, ये हो गया ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? उसी तरह अकेला इधर हो, ठीक है, जैसे अकेला इधर आ गया, उसके साथ भी वही करना है। अकेला इधर हो तो इधर बॉय इज, इधर मतलब दो में से किसी एक की बात हो रही है। इधर बॉय इज प्रेजेंट,
लेकिन अगर ऑफ आ गया, इधर ऑफ आ गया, ऑफ आ गया तो सिलेक्शन कर रहे हैं ना, ऑफ आ गया तो नाउन प्लूरल हो जाएगा, बट वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि है तो दो बच्चे, इधर में दो की बात हो रही है तो दो बच्चे और बात तो हो रही है दोनों में से किसी एक की ना। अब आप बोलोगे मैम बोथ में भी तो प्लूरल ही होना चाहिए ना, बोथ में भी तो दो लोग हैं और इधर में भी दो लोग हैं, बट डिफरेंस क्या है, इधर में दो में से कोई एक और बोथ में दोनों की बात हो रही है, तो दोनों की बात हो रही है तो प्लूरल लगाना, बट यहाँ तो दो में से किसी एक की बात हो रही है, सिंगुलर लगाना, सिंगुलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो व्हाट आई मीन टू से कि ऑल दिस सब्जेक्ट्स आर सिंगुलर और वर्ब विल बी ऑल्सो सिंगुलर। ऑफ आ गया तो नाउन प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। बताओ ईच गर्ल इज और आर रेडी टू अटेंड द फंक्शन, और ईच एज ए डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव, उसके साथ सिंगुलर नाउन होता है, वर्ब भी सिंगुलर। एवरी स्टूडेंट, एवरी के साथ भी सिंगुलर। कभी कभी ईच एंड एवरी भी आ जाता है, ईच एंड एवरी को एक साथ भी लगाओगे ना, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, वहां भी इजी लगेगा, इज प्रेजेंट, एक साथ भी लग गया, प्रेजेंट। नीदर ऑफ द प्लान सूट या सूट सेम, सूट और सूट्स दोनों वर्ब है, और वर्ब में एस लग गया, सिंगुलर है, वर्ब से एस हट गया, प्लूरल है। अब देखो अकेला नीदर होता तो हम सिंगुलर लगाते, बट ऑफ आ गया, ऑफ आ गया तो नाउन तो प्लूरल होगा, बट वर्ब सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब। चलो नेक्स्ट, फटाफट इसको कंप्लीट कर लिया जाए। सूट्स। आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन आएगा। एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड। हाँ, अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, रुको, मैंने लिखा, नोट डाल के लिखिए, मैन एंड वुमेन वॉज या वर प्रेजेंट, ठीक है। फिर मैंने लिखा ईच मैन एंड ईच वुमेन वॉज या वर प्रेजेंट। दूसरा, पहला में ना, ईच मैन एंड वुमेन, ईच के बाद सिंगुलर आता है, और दूसरा लिखा ईच मैन एंड ईच वुमेन वॉज या वर प्रेजेंट। सेंटेंस में डिफरेंस देखना, और फिर लिखा मैन एंड वुमेन ईच वॉज या वर प्रेजेंट। इसको लिखिए, पहले लिखिए, लिख के डन बोलिए, फिर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूंगी। फटाफट इसको खत्म करके फिर प्रैक्टिस सेशंस भी शुरू करना है। लिख के डन बोलना है। ओके, लेट अस स्टार्ट। पहला वाला सेंटेंस में तो कुछ ईच वगैरह एवरी वगैरह है ही नहीं, ठीक है। मैन और वुमेन, एंड से जुड़ा है, मैन को भी देखेंगे, वुमेन को भी देखेंगे, मैन वुमेन दोनों को देखेंगे तो वर हो जाए। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो मैन और वुमेन है, यहाँ भी तो मैन और वुमेन लगा है, बट वाक्य में अगर ईच एज अ डिटर्मिनर आ गया, ईच एज एन एडजेक्टिव, ईच एज अ डिटर्मिनर आ गया, चाहे एंड से जुड़ा हो चाहे किसी और से जुड़ा हो, वो सिंगुलर ही ले, सिंगुलर लेगा। अब आपके दिमाग में आएगा मैम यहाँ तो एक बार ईच था, बट यहाँ मैन के पहले अलग ईच और वुमेन के पहले अलग ईच, दो बार अलग अलग ईच लग गया तो प्लूरल लगा देते, बट वहाँ भी सिंगुलर होगा, वहाँ भी सिंगुलर। तो ईच एज अ डिटर्मिनर जहाँ भी एग्जाम में आ गया, ठीक है, ईच डिटर्मिनर के रूप में जहाँ भी एग्जाम में आ गया, वो हमेशा सिंगुलर ही होता है। अब यहाँ ईच डिटर्मिनर का काम नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ का ईच प्रोनाउन का काम कर रहा है, यहाँ का ईच डिटर्मिनर का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि डिटर्मिनर होता है ना तो इसके बाद कोई नाउन प्रोनाउन आता है। अब तो यहाँ मैन और वुमेन मेन सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर सेम एवरी की तरह ही है, ईच वर प्रेजेंट। यहाँ पे तो खैर ईच है ही नहीं, तो मैन को भी देखा जा रहा है, वुमेन को भी देखा जा रहा है, बट ईच अगर सेंटेंस में ईच हो या एवरी हो या एडजेक्टिव के रूप में जहां भी आ गया, दो बार आ गया, चार बार भी आ गया, वो हमेशा सिंगुलर है, हमेशा सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है।
और यहाँ का ईच डिटर्मिनर नहीं है, यहाँ का ईच एज अ प्रोनाउन है, लेकिन हम इसको नहीं देखेंगे। मेन सब्जेक्ट तो हमारा मैन विमेन है, ये तो क्वालिफायर हो गया, और मैन और वुमेन दोनों को देखना है, वॉर। ओके, चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। यही वाला था जो मैंने करवा दिया आपको। एवरी मैन एंड एवरी आ गया, एवरी एज अ डिटर्मिनर आ गया, चाहे यहाँ मैन विमेन एंड से जुड़ा है, चाइल्ड है, तो आप सोचो कि वर लगा देते हैं, वॉज होगा। 2 बार भी ईच लगा, 1 बार भी ईच लगा, सिंगुलर। उसी तरह 1 बार ईच, 1 बार एवरी एज ए डिटर्मिनर, वो भी सिंगुलर होता है।